राजपुरा की सियासत में इस समय सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी के अंदर टिकट को लेकर एक नई जंग शुरू हो चुकी है? क्योंकि राजपुरा में सामने आ रहे कुछ घटनाक्रम कई सवाल खड़े कर रहे हैं। नमस्कार, विनोद कुमार नाम है हमारा। आप देख रहे हैं न्यूज़ परिवर्तन 24। एक तरफ मौजूदा विधायिका नीना मित्तल, दूसरी तरफ पार्टी के कुछ पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में कथित नाराज़गी की चर्चाएं हैं और अब चेयरमैन पद को लेकर सामने आया बदलाव। हालांकि इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जानकार सूत्र बताते हैं कि खुद चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने अपने फेसबुक पेज पर ये लिस्ट डाली है, तो इसे भी आने वाले विधानसभा चुनाव की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल सीधा है, क्या राजपुरा आम आदमी पार्टी में सब ठीक है? और अगर नहीं तो 2027 में पार्टी का चेहरा कौन होगा? 15 अगस्त 2026 देश आज़ादी का जश्न मना रहा था। राजपुरा में भी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन इसी कार्यक्रम से जुड़ा एक दृश्य अब राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े 3 वरिष्ठ नेता मंच पर आए, लेकिन उनके लिए कुर्सियों की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कथित तौर पर कुर्सियां मांगी, लेकिन जब कोई प्रक्रिया नहीं मिली तो तीनों नेता मंच पर नीचे ही बैठ गए। इनमें से एक का नाम बताया जा रहा है दीपक सूद। दीपक सूद राजपुरा मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और जानकार सूत्रों के अनुसार आज़ादी दिवस मनाने के लिए जितना भी खर्च होता है वो सब मार्केट कमेटी उठाती है। दीपक सूद को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए टिकट के संभावित दावेदार के रूप में भी देखा जाता है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कार्यक्रम की अव्यवस्था थी या फिर उसके पीछे पार्टी के अंदर चल रही किसी नाराज़गी की झलक दिखाई दी? इसका जवाब फ़िलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन राजनीति में कई बार मंच पर रखी एक कुर्सी या ना रखी कुर्सी भी बहुत कुछ कह जाती है। अब आते हैं अगले घटनाक्रम पर। 22 अगस्त के आसपास ऐसी खबरें और चर्चाएं सामने आती हैं कि दीपक सूद को राजपुरा मार्केट कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह गुरप्रीत सिंह धमोली को जिम्मेवारी दी गई है। इस दावे की आधिकारिक पुष्टि राजपुरा के कई नाराज़ कार्यकर्ताओं ने की है। फिर भी इसे अंतिम सत्य मानने से पहले आधिकारिक आदेश का इंतज़ार ज़रूरी है। लेकिन अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो राजनीतिक सवाल उठना स्वाभाविक, क्योंकि गुरप्रीत सिंह धमोली भी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और उन्हें भी राजपुरा से टिकट के संभावित दावेदारों में चर्चा मिलती रही है। मौजूदा स्थिति में वो पंजाब ट्रेड कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब यानी एक चेयरमैन गया और दूसरा संभावित दावेदार आया। क्या ये महज एक प्रशासनिक फेरबदल है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति? यहाँ पे गुरप्रीत सिंह धमोली को लेकर एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि गुरप्रीत सिंह धमोली एमएलए की टिकट के लिए प्रबल दावेदार, बहुत इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की। क्या पार्टी ने उन्हें ये पोस्ट देकर ये माना कि गुरप्रीत सिंह धमोली अब एमएलए के टिकट के दावेदारी छोड़ देंगे या कुछ और रणनीति? कुल मिला के 2027 विधानसभा चुनावों के लिए टिकट की जंग शुरू हो चुकी है। राजपुरा विधानसभा सीट 2022 में आम आदमी पार्टी की नीना मित्तल ने जीती थी और उन्हें 54,834 वोट मिले थे और उन्होंने भाजपा के जगदीश जग्गा को 22,493 वोटों से हराया था। लेकिन 2027 का चुनाव अलग परिस्थितियों में होगा, क्योंकि अब सवाल सिर्फ विपक्ष से मुकाबले का नहीं है, सवाल पार्टी के अंदर की राजनीतिक गणित का है। कौन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है, कौन संगठन को मजबूत कर सकता है, किसके पास स्थानीय नेटवर्क है, और सबसे बड़ा सवाल, पार्टी हाईकमान किस चेहरे पर दाव खेलेगी? इस बीच एक और चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है। कथित तौर पर एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी ने
35 के करीब मौजूदा विधायकों के काम के प्रदर्शन या राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की है और उनके टिकट पर भी सवालिया चिन्ह लग सकता है। इस सूची में राजपुरा की मौजूदा विधायिका नीना मित्तल का नाम भी होने का दावा किया जा रहा है। उस न्यूज़ चैनल की क्लिप हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है, लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात, हमें ऐसी कोई आधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं हुई है, इसलिए इस दावे को फ़िलहाल सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा या मीडिया रिपोर्ट के दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि चुनावी टिकट का अंतिम फैसला पार्टी हाईकमांड को करना है। राजपुरा आम आदमी पार्टी में कितने गुट, लेकिन अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर दिलचस्प ज़रूर बनती है। एक तरफ पुराने कार्यकर्ताओं में कथित नाराज़गी की बातें, दूसरी तरफ स्थानीय नेतृत्व को लेकर असंतोष के आरोप, कुछ कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाने की चर्चाएं, फिर 15 अगस्त का मंच, कुर्सियों को लेकर हुआ कथित घटनाक्रम और अब चेयरमैन पद में संभावित बदलाव। क्या ये सब अलग अलग घटना है या फिर इनका कोई राजनीतिक कनेक्शन है? 2027 का विधानसभा चुनाव अभी कुछ दूर दिखाई देता है, लेकिन राजनीति में चुनाव की तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है। राजपुरा अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि विपक्ष में से किसको टिकट मिलेगी, किसे मैदान में उतारा जाएगा, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी खुद किसे मैदान में उतारेगी। क्या नीना मित्तल को दोबारा मौका मिलेगा? क्या पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव लगाएगी? क्या दीपक सूद जैसे वरिष्ठ नेता टिकट की दौड़ में आगे निकलेंगे? संगठनात्मक चेहरे को मौका मिलेगा? क्या प्रवीण छाबड़ा इस रेस में आगे पहुंचेंगे नंबर 1 पे या फिर पिछड़ जाएंगे? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मतभेद चुनाव से पहले सुलझ जाएगा या यही मतभेद 2027 के चुनाव में पार्टी के लिए चुनौती बन जाएगा? राजपुरा की जनता शायद आने वाले महीनों में इन सवालों के जवाब खुद देखेगी। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि राजपुरा की सियासत में पर्दा अभी उठा नहीं है और 2027 की टिकट की लड़ाई में कहानी अभी बाकी है। आपकी क्या राय है? क्या मौजूदा विधायिका नीना मित्तल को आम आदमी पार्टी से दोबारा टिकट मिलना चाहिए या फिर राजपुरा में पार्टी को नया चेहरा तलाशना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही राजनीतिक विश्लेषण जैसी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमें यूट्यूब पर और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।